यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं हम हमारी मैथ्स की क्लास। और हमारा इससे पहले का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। और चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम, जिसे आप हिंदी में संख्या पद्धति भी कह रहे थे। संख्या पद्धति के बाद हमारा जो चैप्टर कल से स्टार्ट हुआ है उसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या है, उससे संबंधित मैंने आपको बहुत से कॉन्सेप्ट कल बताया था। हमने छोटे छोटे कुछ प्रश्नों की भी हमने बात किए थे कि हाउ विल यू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर, या फिर अगर आपके पास कोई संख्या दी गई है तो आप उस दी हुई संख्या का एचसीएफ कैसे निकालोगे। हमने ये बात किए थे और एचसीएफ हमने निकालना भी सीखा था। तो फ्रेंड्स या फिर स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों की जहां पे स्टेटमेंट दिया रहेगा और उन स्टेटमेंट को पढ़ करके, उस वाक्य को पढ़ करके हमें अब एक इक्वेशन बनाना होगा जिसे हम समीकरण निर्माण भी कहते हैं। और उस समीकरण का निर्माण करके या फिर इक्वेशन को बना करके या फिर डायग्राम को बना करके हमें यह समझना पड़ेगा कि अब जो नंबर दिए गए हैं ये नंबर से हमें एचसीएफ कब निकालना है, कैसे निकालना है। तो कल का जो कॉन्सेप्ट है आज उसका इंप्लीमेंटेशन होगा, या फिर आप उसे कह सकते हो कि आज उसका क्रियान्वयन होगा। एक बार जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो मेरी इस क्लास में बैठे हुए हैं अन्यत्र स्थानों से छत्तीसगढ़ के, वो आप मुझे एक बार रिप्लाई कर दीजिए भाई हाँ या ना में कि मेरी जो ऑडियो और वीडियो है वो दोनों ही क्लियर है। एक बार आप जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए सो दैट आई शुड स्टार्ट माय क्लास, ताकि मैं अपनी जो क्लास है ना वो शुरुआत कर सकूं। एक बार रिप्लाई कर दीजिए यस और नो, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लासेस। जल्दी से ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई करिए। और मैं यहाँ पर कुछ प्रश्नों को लिख रहा हूं और उस प्रश्न से हम हमारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या कहता है। एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई मी फास्ट कि आपको मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्लियर है। एक बार रिप्लाई कर दीजिए जल्दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभिषेक और भी अन्य जो जुड़े हुए हमारे इस क्लासेस में, रिप्लाई करिए एक बार कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके, चलिए एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए जल्दी शुरुआत करते हैं भाई। अब देखिए मैं आपको ना यहाँ पर एक प्रश्न लिख करके दे रहा हूं, हम उस प्रश्न को समझेंगे और प्रश्न को समझ करके देखेंगे कि एचसीएफ कैसे यहाँ पर निकाला जाएगा और क्यों वो वैसा प्रश्न कह रहा है। पहले तो मैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आपको ये बता दूं कि जो ये एचसीएफ और एलसीएम है ये ना सिर्फ आपके इस प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अपितु अगर आप मुख्य परीक्षा के सिलेबस को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एचसीएफ और एलसीएम आपके मुख्य परीक्षा का भी एक महत्वपूर्ण भाग है। तो चलिए देखते हैं पहले हम प्रश्नों को लेकर के। यहां पर देखिए एक प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मैं एक एक शब्दावली को आपको क्लियर करूंगा, इसलिए प्रश्न स्वयं लिख रहा हूं। ये कह रहा है कि एक कमरे की विमाएं, यहां देखिए, एक कमरे की विमाएं। अब यहां पे बात आती है कि सर विमाएं क्या होता है। एक कमरे की विमाएं, विमाएं मतलब कि यहाँ पे डायमेंशंस, इंग्लिश में आपसे होते हैं डायमेंशंस दिया गया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक कमरे की जो विमाएं हैं वो 18, 12 और 10 मीटर है। चलो हम इसे समझते, पहले बोल क्या रहा है। 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है, ये कह रहा है। अभी ऐसा क्यों दिया, क्या है यहाँ पर देखते हैं। जब हम यहाँ पर कमरे की बात करते हैं तो देखिए कमरा आपका कैसे बनेगा, इस तरीके से हम कुछ कमरे का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये रहा आपका एक कमरा ऐसा, और इसके ऊपर से हम ये कुछ ऐसा निकाल सकते हैं, ये लीजिए। अब यहाँ पर देखा जाएगा तो ये कमरा जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर है, जाहिर सी बात है। ये देखिए ये रहा आपका 3D स्ट्रक्चर कमरा। अब अगर कमरा आपका 3D स्ट्रक्चर है तो वहां पर आप विमाएं जो है या फिर जो डायमेंशंस की यहाँ पे बात चल रही है वो है एक्स वाई जेड। मतलब कि एक कमरे में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, लंबाई। लंबाई के बाद अगर मैं यहां बोलूं तो ये हाइट आएगा, जिसे आप वाई ले सकते हैं। और ये जो है चौड़ाई जेड, क्योंकि एक कमरे में आपको तीनों ही डायमेंशंस या विमाएं मिलेगी, एक्स वाई जेड। तो ये प्रश्न उसकी बात कर रहा है। क्लियर हुआ ये चीज। प्रश्न किसकी बात कर रहे हैं कि एक कमरा आपके पास दिया गया है, उस कमरे की जो विमाएं हैं वो क्या है, 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। क्लियर हो गया ये चीज। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, यहां देखिए, मतलब कि अगर वो विमाएं नहीं देता तो वो प्रश्न में दे सकता था कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमारे पास कितना दिया गया, 18, 12 और 10 मीटर। फिर ये प्रश्न कह रहा है कि बड़े से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए। भाई देखिए प्रश्न की शब्दावली को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि प्रश्न तो आसान है
आपको जब ये समझ में आ जाए कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है यहां पर, तो इजीली आपका आंसर निकल जाएगा। मगर आप पहले समझो तो व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको करना क्या है। तो यहां पर ये कह रहा है कि बड़े से बड़ी, प्रश्न में बड़े से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा कह रहा है, बड़े से बड़ा वह पैमाना। अब बड़े से बड़ा पैमाना जब कभी ये बात बोले तो यही आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो आपको हिंट देगा कि आपको निकालना क्या है। क्योंकि अभी तो हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, मगर बाद में एलसीएम भी निकालना मैं आपको सिखाऊंगा कल। तो बड़े से बड़ा पैमाना निकालने बोल रहा है, बस यहीं पर आप अंडरलाइन कर लोगे। क्यों? क्योंकि अगर उसने कह दिया कि बड़े से बड़ा पैमाना, या फिर कह दिया कि बड़े से बड़ी संख्या, अगर ऐसी कुछ बात करता है तो आप ये समझ जाइएगा कि वो आपको एचसीएफ निकालने कह रहा है। ठीक है, क्या निकालने बोल रहा है? एचसीएफ। तो बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे कि जो कमरे की विमाएं दी गई है वो पूरी पूरी नापी जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म भी, जिससे कि कमरे की जो विमाएं हैं, डायमेंशंस जो आपके पास दिया गया है किसकी? कमरे की। यहां देखिए, कमरे की जो विमाएं दी गई है, विमाएं पूरी पूरी नापी जा सके, पूरी पूरी नापी जा सके, ऐसा वो कह रहा है। इसका मतलब क्या है? यहां देखिए, नापी जा सके। अब यहां पे इस शब्द को आप समझिए, जब वो ये कह रहा है कि अब आपको एक बड़ा ऐसा पैमाना निकालना है कि वो इस कमरे की विमाएं माप सके, मतलब एक्स को माप सके, वाई को माप सके, जेड को माप सके। इसका मतलब ये होता है कि वो उसको पूर्णतः डिवाइड कर सके। चीजों को समझिए आप, पूर्णतः यहाँ पे डिवाइड करने की बात कर रहा है, पूरी तरीके से उसको भाग देने की बात कर रहा है। तो वो बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी? कल ही हमने देखा था कि अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जहां पर एक बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात करने बोलता है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो हम क्या निकाला करते थे? HCF। बस यहीं पर ही उसने वो बात कह दी। तो देखिए, प्रश्न देखने में अगर मैं बोलता कि नहीं भाई आप इसका उत्तर निकाल लेते, आप आसानी से उत्तर निकाल लेते। कैसे? उत्तर में फिर क्या होगा? उत्तर में आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास 18 दिया गया है, आपके पास 12 दिया गया है, आपके पास 10 दिया गया है। आपको सिर्फ क्या करना है? आपको इसका सिर्फ HCF निकालना है। अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं और चला जाऊं तो आपको चीजें आसान लगने लगेगी। अरे यार सर, 5 मिनट तो प्रश्न में ही लेक्चर दे दिए, जबकि इसमें प्रश्न कुछ करना ही नहीं है। करना क्या है हमको? सिर्फ इसका HCF निकालना है। लेकिन बेटा जब आप एग्जाम में जाओगे ना, वहां पे जब आप 15-15 चैप्टर पढ़ करके जाओगे मैथमेटिक्स के, और इससे पूर्व भी प्रारंभिक परीक्षा पहले दोगे, और भी कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे, सी सेट से पूर्व के सामान्य अध्ययन, तब आपके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है ना, या प्री ले लो या मुख्य परीक्षा, तब यही समझ में नहीं आता कि निकालने क्या बोला है। अगर चाहूं तो मैं सीधा कह सकता हूं भाई ये प्रश्न दिया गया बहुत आसान है, कुछ मत करो, 18 12 10 का आप क्या निकाल दिए? HCF। तो आपको बहुत आसान लगने लगता है, अरे 18 12 10 का बस HCF निकालने बोल रहे हैं तो कौन सी बड़ी चीज है भाई, ये बहुत आसान है, सीधा सीधा मैं क्या कर दूंगा, 2 का पहाड़ा या जो भी हमारे पास दिया गया है। लेकिन जब आप प्रश्नों को समझोगे, बड़े से बड़ा पैमाना लिखा गया मतलब HCF निकालने बोल रहा है, पूरी पूरी तरह विभाजित कर दे मतलब HCF निकालने बोल रहा है। तो चलो जल्दी से मुझे ये रिप्लाई करके बताओ, 18 12 10 का, डू इट फास्ट। 18 12 10 का क्या आएगा? HCF 2 आएगा। वेरी गुड। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 छक्के, सॉरी 2 निया 18, 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10। अब बस हमें ज्यादा नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे 5 आ गया है और ये 9 है, और जबकि ये 6, 2 से जाएगा ही नहीं। तो ये जो है आपके पास उत्तर क्या आ जाएगा? 2। तो उत्तर यहाँ पर यह आएगा, जब इसने बोला कि बड़े से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए वो जो कि दिए हुए विमाओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो उत्तर आ जाएगा HCF बराबर 2। देखिए प्रश्न में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप HCF निकालो, फिर हमें कैसे पता चला कि HCF निकालो? वो चीज मैं समझा रहा हूं, इस बात को समझिए। अन्यथा अगर सीधा कह दूं कि दिए गए इस प्रश्न में HCF निकाल दो तो आप बहुत खुश हो जाओगे। देखते हैं अगले प्रश्न को भी हम, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स वेरी गुड बेटा, सही आंसर दिए अभिषेक जी, वेरी गुड। चलिए अब हम फिर से अगले प्रश्न को लेकर के चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां देखें। प्रश्न क्रमांक 2 को अगर हम देखते हैं, पहले चीजों को समझिए। आप समझोगे ना तो फिर जब मैं कल आपको एलसीएम बताऊंगा, एलसीएम के कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर जब आने वाले समय में HCF और एलसीएम मिलाकर के संयुक्त तौर पर आपके पास प्रश्न आता है पेपर में, तब हम एक्चुअल में हमारे कॉन्सेप्ट का क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आपके पास यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कि एक आयताकार खेत में, देखिए हर एक वर्ड का मतलब होता है भाई, मीनिंग होता है मैथमेटिक्स में, समझिए।
जैसे इससे पूर्व में क्या था, सिर्फ 18, 10, 12 का एचसीएफ निकाल दिए, वहीं तक सीमित नहीं रहना बेटा। वो ऐसा क्यों दिया वो समझना है, ठीक है। जैसे अभी प्रश्न में दिया गया है कि एक आयताकार खेत में, इसे भी समझिएगा कि ऐसा क्यों दिया गया है। एक आयताकार खेत में, अब आयताकार खेत मतलब क्या हुआ, क्या समझते हो इस आयताकार खेत से आप, क्या बनाऊं मैं, एक आयताकार मीन्स रेक्टेंगुलर फील्ड की ये बात कर रहा है, लाइक दिस, ये हो गया एक रेक्टेंगुलर फील्ड, एक आयताकार खेत। पहले आप इतना समझ जाओ चीजों को, डायग्राम बना लो जब भी मैथ्स बनाओ। क्यों कह रहा हूं कि एक चैप्टर आपका आएगा मेंसुरेशन, मुझे बताना होगा, जिसमें कि हम बेलन से बात करेंगे। बेलन मतलब कि रोटी बेलने वाली बात नहीं करो भाई, सिलेंडर, गोला, स्फीयर। तब आप क्या करोगे, ये सारी चीज याद रखना पड़ता है। तब वहां पे वो आयतन निकालने बोलेगा, इंग्लिश में आप उसको वॉल्यूम कहते हो। क्षेत्रफल निकालने बोलता है, आप उसको एरिया कहते हो। हर एक चीज जुड़ी हुई है बेटा मैथमेटिक्स में, हर एक चीज। अब यहां देखिए, एक आयताकार खेत में आपने एक आयताकार खेत बना लिया। आयताकार खेत मतलब कि रेक्टेंगुलर, तो यहां से आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो रेक्टेंगुलर फील्ड है, अगर वो आयताकार खेत है, तो उसकी विमाएं कौन कौन सी होगी, क्या उसका डायमेंशंस कौन कौन सा होगा, तो भाई दो ही तो डायमेंशंस होंगे, उसकी दो ही विमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई। समझ आ रहा है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। तो प्रश्नों को आगे बिना पढ़े आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा कि मुझे दो ही चीज यहां दी रहेगी। अर्थात अगर मैं पिछले कल की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो दो ही संख्याएं दी रहती थी, और दो संख्याओं में से हमको एचसीएफ निकालना पड़ता था, याद करिए। अब वो संख्या क्या प्रदर्शित कर रही है, द नंबर इज शोइंग व्हाट एक्चुअली द डायमेंशंस, वो ये प्रश्न बता रहा है। समझ में आई ये बात आपको। इसका मतलब कि अब मेरे पास दो नंबर्स दिए रहने चाहिए। पढ़ के देखते हैं। ये कह रहा है एक आयताकार खेत में 320 मीटर लंबा, 220 मीटर चौड़ा। देखिए दे दिया, मतलब कि ये 320 मीटर, 320 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा, ये लीजिए। क्लियर हो गया, एक आयताकार खेत है ना। फिर उसके बाद ये कह रहा है खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हुई है। मतलब ये जो खेत दिया गया है, इस खेत में बोल रहा है, अब यहां पे भी देखो बेटा हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है, खेत है, इस खेत में वो बोल रहा है कि वर्गाकार क्यारियां बना रहा है, ये बोल रहा है वो खेत में हम यहां पर वर्गाकार क्यारी बना रहे हैं। अब वर्गाकार क्यारी मतलब कि बेटा यहां पर ये बात चल रही है, वर्गाकार क्या होता है, इंग्लिश में आप उसको बोलते हैं स्क्वायर, और हिंदी में आप बोलते हो वर्ग। तो वर्ग और स्क्वायर से भी अब आपको ये समझ आऊंगा बेटा कि उसके विमाएं क्या होती है, इसके डायमेंशंस क्या होते हैं। और जब कभी हम वर्ग की बात करते हैं, इंग्लिश में हम जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, उसमें बेटा आपके पास जो डायमेंशंस होंगी, उसकी जो विमाएं होंगी, वो दोनों बराबर होती है। उसकी लंबाई भी बराबर होगी चौड़ाई के, लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होगी उसकी बराबर होगी, तभी तो आप उसको वर्ग कहते हो। वर्ग का मतलब ही क्या होता है, किसी संख्या के ऊपर लगा हुआ पावर। दो, दो का पावर दो, तीन का पावर दो, चार का पावर दो, ये सब वर्ग है ना, स्क्वायर है ना। तो ये कैसे संभव हुआ भाई, ये तो ऐसे संभव हुआ ना 2 गुणित 2, ये तो ऐसे संभव हुआ ना 3 गुणित 3, ये तो ऐसा संभव हुआ ना 4 इंटू 4। ये वो बताना चाहता है, गणित में एक एक चीज समझिए, रट करके जाओगे तो माथा फोड़ोगे पेपर के वक्त। और रटने वाले बहुत से विद्यार्थी मिल जाते हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं होती, वो मैथ छोड़ चुके होते हैं ना, तो उनको तो पास होना है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनको पास होना है तो वो करेंगे वैसा। लेकिन उनको परेशानी कब होती है, एग्जाम प्रेशर हॉल में एग्जाम जब आप देते हो, तो आगे जो प्रेशर हॉल रहता है, प्रेशर हॉल मतलब जहां पे आप एग्जाम दे रहे हो, इतना प्रेशर रहता है कि वो आंसर तो जानते हैं कि कैसे इसको बनाना था, पर ये भूल जाते हैं कि आंसर जो बनाना है ना, वो वाला तरीका किस क्वेश्चन के लिए था। मतलब वही विद्यार्थी हॉल से बाहर निकल करके बोलते हैं उत्तर तो आसान था लेकिन प्रश्न कठिन था, क्योंकि भूल चुके हैं, क्योंकि आपने आदत डाल रखी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 6 क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं ऐसा बनाऊंगी, ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसा बनेगा। अब क्वेश्चन ही भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चों को तो पढ़ना बहुत कुछ रहता है ना, वो चीज मैं समझा रहा हूं उसको आप समझिए। तो यहां पर बेटा इसका वर्गाकार क्यारी मतलब कि अब इसके अंदर जो हम इस तरीके से क्यारी बनाएंगे, ये इस तरीके से क्यारी मतलब कि जहां पर आप फूल पौधे लगाते हो उसे क्यारी कहते हैं। ये इस तरीके का वर्गाकार है।
अब वर्गाकार है मतलब कि उसकी जो विमाएं होगी या डायमेंशंस होगी दोनों बराबर होगी। अगर हम किसी एक को भी निकाल लिए, उदाहरणतः अगर मान ले ये x है तो ये भी क्या होगा x, कोई एक भी अगर संख्या निकल गई तो पूरा पूरा वर्गाकार नहीं निकल जाएगा, उसका विमाएं या डायमेंशंस पक्का निकल जाएगा, क्योंकि उसके विमाएं क्या होते हैं दोनों बराबर होती, तब तो उसको वर्ग बोलते हैं, डायमेंशंस इक्वल होते तभी तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बोलते हैं। और वो उसका क्या होता है क्षेत्रफल, एरिया। इतना क्लियर हुआ, मतलब कि एक क्यारी आपके पास दी रहेगी, समझने की कोशिश करिए। अब चलते आगे, क्या कह रहा है ये, ऑफ करके रखे, ठीक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ समझिए। इतना आ गया, वर्गाकार क्यारियां दी गई है, ठीक है, जिसमें उसने फूल लगाया है और सबका जो एरिया है वो क्या बोल रहा है, इक्वल बोल रहा है। ये वर्गाकार क्यारियां हैं जिसके सबके क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। अब वो ये कह रहा है कि खेत में क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी है, प्रत्येक कार्य की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्गाकार क्यारी है और प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा, भुजा मतलब क्या है भाई, अगर मैं इसको एक अलग से बना दूं, इसी को यहां देखो, इस क्यारी को मैं अगर अलग से बनाऊं ताकि आपको क्लियरली चीजें दिखाई दे, तो मैं उसको ऐसा बना सकता था, ये लो, ये है स्क्वायर, ये है। और वो यहाँ पे भुजा निकालने बोल रहा है, इसका मतलब कि बेटा वो ये निकाल रहा है, या तो लंबाई बोलो या आप ऊंचाई बोलो, दोनों ही तो बराबर होगी। इससे क्या लिखा है, क्यारी की भुजा, भुजाएं नहीं बोला, क्योंकि भुजा बोला तो दोनों ही तो बराबर होते हैं, कोई भी एक वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्या यहाँ कहीं प्रश्न में ये लिखा कि HCF निकालो, और तब बच्चे समझ ही नहीं पाते, अरे ये प्रश्न तो HCF का है, HCF उनको निकालना आता है, पर उन्हें यही पता नहीं चलता कि अरे प्रश्न में तो HCF कहीं लिखा ही नहीं कि महत्तम समापवर्तक निकालो। फिर वो बच्चा बोलता है कि सर मुझे महत्तम समापवर्तक निकालना तो आता था, पर मैं प्रश्न ही नहीं समझा कि प्रश्न क्या बोल रहा है, इसलिए समझा रहा हूं। अन्यथा बेटा कुछ नहीं दिया, अगर मैं डायरेक्ट बोल देता फिर देखो आप बड़े खुश हो जाते, 10 सेकंड का उत्तर है, मात्र 10 सेकंड का। अगर मैं ये कह देता कि भाई ये प्रश्न दिया गया, एक आयताकार खेत में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां काट दी गई है, क्यारी की भुजा निकालिए, कुछ नहीं करो बेटा, कुछ नहीं, सीधा सीधा है। अगर ऐसा प्रश्न आपके पास आ रहा है तो इस प्रश्न में आप जो 320 और 200 रखे हो, देखो कैसे 15 सेकंड में हल होता है। आप क्या करिए, 320 और 200 का HCF निकाल दो, कितना आएगा, किससे भाग जाएगा ये, हाँ हाँ बोलो ना बेटा, 4 से, और कुछ लंबी वैल्यू बताओ जिससे जल्दी चले जाए। 40, अरे भाई 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20, फिर 4 अट्ठे 32, तो हो गया 320, 4 पंचे 20 हो गया, 4 पंचे 20 और 0 यहां पे दिया गया है, तो सीधा आपके पास क्या आ गया, 40। और तब मैं अगर ये बोल देता इस क्यारी की भुजा कुछ और नहीं है बेटा, वो 40 है, आपको HCF निकालना है, तो आप बड़े खुश हो जाते। फिर आप ये कहते अरे सर निकालना ही जब इतना सा था, अभिषेक ध्यान दीजिएगा, जब निकालना ही सिर्फ HCF था, क्यों आप 5-8 मिनट हमारा व्यर्थ कर दिए। या दूसरा विद्यार्थी रहता, वो ये खुश हो जाता, वाह सर वाह, बिल्कुल 5 सेकंड में आपने हल करवा दिया हमको, मगर बेटा प्रश्न रटना पड़ता, समझ रहे हो। दूसरा आप ये नहीं जान पाते कि निकालने क्या बोला है। तीसरा, एक मुख्य परीक्षा के विद्यार्थी होते हुए आपको यही नहीं पता होता कि आप निकाल क्यों रहे हो, इसलिए मैंने समझाया। HCF कैसे पता चला HCF होगा, पता ऐसे चला कि पहले तो हमने कॉन्सेप्ट देखा, एक आयताकार खेत, ये लो एक आयताकार खेत। अब इस आयताकार खेत के अंदर, सॉरी हाँ आयताकार खेत के अंदर, आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर फील्ड। अब रेक्टेंगुलर फील्ड है तो माइंड एकदम क्लियर हो गया कि विमाएं या डायमेंशन एक्स और वाई ही रहेगा, लंबाई और चौड़ाई ही रहेगा, तो ये लो लंबाई और चौड़ाई भी दे दिया।
इसी आयताकार खेत के अंदर उसने बहुत सारी क्यारियां बना दिया। क्यारियां मतलब वह क्षेत्र जहां पे वो फूल पौधे लगाएगा, और वो सब कैसे हैं, वर्गाकार है, मतलब स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो फिर क्लियर हो गया कि उसकी भुजाएं जो रहेगी दोनों बराबर रहेगी, मतलब कोई भी एक पता रहेगा तो दूसरी निकल जाएगी। इसलिए उसने क्या बोला, क्यारी की भुजा ज्ञात करो। अब वो क्या बोल रहा है कि ये सब के सब क्षेत्रफल कैसे हैं, इक्वली डिवाइडेड है, इक्वली क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल में बटा है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस आयता, अब समझो एचसीएफ कैसे निकला, इस आयताकार जिसका 320 गुणित 200 क्षेत्रफल था उसको पूर्णतः भाग दे दिया गया बनी हुई क्यारियों से। मतलब तो यही हुआ। और किसी भी संख्या को वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतः भाग दे दे या टोटल डिवाइड कर दे, वो कुछ और नहीं बल्कि एचसीएफ होता है। यहां से समझ में आएगा कि आपको एचसीएफ निकालना है। आया समझ में? इसलिए कई लोग सोचेंगे अरे यार छोटा सा प्रश्न था, एक लाइन का, उसको कम से कम ये 15 मिनट टाइम पास कर दिए सर ने। टाइम पास नहीं किया भाई। अगर ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो उसके बाद के कई क्वेश्चन बनेंगे, और एग्जाम के वक्त ये नहीं सोचना पड़ेगा ये कौन से टाइप वाला क्वेश्चन था, टाइप 1 था कि टाइप 2 था कि टाइप 3 था, कौन सा अलग फॉर्मूला लगाओ, ये सब सोचना नहीं पड़ेगा बेटा अगर मेरे अनुसार पढ़ोगे तो। समझ में आया? अब तो क्लियर हो गया एचसीएफ क्यों निकाले। आगे बढ़ूं। अब इसी में थोड़ा सा घुमा करके देगा, शब्दों को बदलेगा। देखते हैं यहां पर। ऑनलाइन स्टूडेंट चीजें समझ में आ रही है ना, एक बार रिप्लाई कर देंगे भाई मुझे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी चीजों को समझो, जब इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ जाओगे फिर से मैं लास्ट में स्लाइड्स लाऊंगा और फिर हम 15-15 सेकंड में हल करेंगे स्लाइड्स के प्रश्नों को देख करके। अभी फिलहाल आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि आप प्रश्नों को, उत्तर को समझो, कॉन्सेप्ट लो। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जहां पे मुझे मुख्य परीक्षा के अंदाज में बताना रहेगा कि कैसे हम लिखेंगे, क्या करेंगे, वो मैं बात बताऊंगा। चलो इसी को ही बताता हूं, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम आपके क्या है, मुख्य परीक्षा में है। अब ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अगर लिखना पड़ता, यहां देखो, इसी को अगर मुझे मुख्य परीक्षा की दृष्टि से लिखना पड़ता तो ये मैंने सिर्फ अभी किसके दृष्टि से बताया, प्रारंभिक। तब आप क्या लिखते हैं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, मैं यहाँ पे लिख करके बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऊपर बना हुआ तो ज्यादा आसानी लगेगी। देखिए, या फिर मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आपको ऐसा शो करना पड़ता, यहां देखें, हाँ यहां देखें कैसे लिखना पड़ता आपको। आप लिखते हल, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ है आपके में, हल। अब हल में आपने क्या बोला है, आयताकार खेत, तो आप लिखते हैं माना की। माना की नहीं लिखना चाहते, समय बचाना, तो ये लिख दो। इसका मतलब होता है सिंस इन इंग्लिश। ठीक, माना की या सिंस एक्स। ठीक है, एक दिया था 300 और दूसरा क्या दिया था 320 और 200। एक्स बराबर 320 मीटर। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो लंबाई दी गई खेत की। दूसरा आप चाहो तो लिख सकते हो y बराबर 200 मीटर चौड़ाई या ऊंचाई, जो भी आपको लिखना चाहो, चौड़ाई या ऊंचाई दी गई खेत की। इतना क्लियर हो गया। फिर आप क्या करोगे मैथमेटिकली, क्योंकि आप मुख्य परीक्षा के विद्यार्थी हो, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक इस तरीके से खेत बना दिया, दिखा दिया, छोटा सा अगर स्थान है वहां पर साइड में। यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो देखो ये स्पेस भी यूज हो जाता है, ये यहीं पे स्पेस यूज हो जाएगा, क्योंकि आपको स्पेस को बचाना बहुत जरूरी है ये। और यहां पर आप इस तरीके से दिखा दिए एक्स और वाई। अब तो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आप लिखोगे, क्योंकि आप जानते हो कि क्षेत्रफल क्या होता है, फिर आप लिखोगे दूसरा, उसमें क्यारियां बोला, बहुत सारी क्यारियां, तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यारी। और आप क्योंकि बहुत सारी क्यारियां हैं तो आप लिखोगे क्यारियां या क्यारियों का क्षेत्रफल या विमाएं, क्यारियों की भुजाएं, जो भी आप लिखना चाहो। तो मैं इसे लिख सकता था क्यारियों की भुजाएं या क्यारियों की भुजा या क्यारी की भुजा। अब आप ले लो यहां पर एक्स वाई जेड, जो भी आप लेना चाहो। जेड ले लिया आपने, ले लिया, ये हमने ले लिया। अब उसके बाद उसने क्या बोला है कि हमको ये ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे निकालने के लिए, फिर हम लिखेंगे, ठीक है,
फिर से आप चाहो या तो आप अंग्रेजी वाला नाम इस्तेमाल कर लो या चूकी कर लीजिए, जो भी आप लगाना चाहो। तो अब आपके पास आ जाएगा HCF निकालने हेतु, ठीक है। आप चाहो तो मेथड का नाम लिखिए। मेथड हमारा क्या है, इंग्लिश विद्यार्थी है तो आप लिखते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं। आप इसकी जगह क्या लिखोगे बेटा, हिंदी में अगर इसे लिखना रहा तो आप इसको लिखोगे लंबी भाग विधि, मगर उससे पूर्व यहां पे क्या लिखोगे, अप्लाई। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ऐसा लिखता है, यहां समझिए एक स्टैंडर्ड मेथड में बता रहा हूं, हाउ टू राइट डाउन द मेंस एग्जामिनेशन आंसर। अप्लाइंग यह है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, और हिंदी माध्यम विद्यार्थी रहेगा तो क्या लिखेगा, लंबी भाग विधि को अपना रहे हैं या लंबी भाग विधि द्वारा। समझ में आ रहा है। फिर जब आपने ये लिखा तो बस बेटा फिर आप स्टार्ट कर दो। आपके पास जो दिया गया था क्या था, 320, और यह था आपके पास 200, और फिर आपने ये अपना डायरेक्ट मत लिखो, फिर आपने डायरेक्ट 40 से ले लिया तो आपको 4 अट्ठे 32 और 4 पंचे 20। तब आप यहाँ पे लिखोगे उसके बाद देयरफॉर यहाँ पे, या फिर आपके पास स्थान बचता है तो इस तरीके से आप लिखोगे यहाँ पे ऐसा, देयरफॉर इंग्लिश में है इसका मतलब, या फिर इसी को आप बोलते हो इंग्लिश में हिंदी में इसलिए। जो आपको प्राप्त हुआ रिजल्ट, क्या प्राप्त हुआ, तो आपको ये प्राप्त हुआ कि HCF बराबर 40, और ये कुछ और नहीं, ये क्या x, या फिर आप लिखोगे क्यारी की भुजा बराबर 40, फिर आप इसको स्क्वायर में बंद करोगे और यहां लिख दीजिए आंसर। ये हो गया स्टैंडर्ड वे शो करने के लिए, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, इसको समझिए आप। क्लियर हुआ सबको, हाँ कि ना। कैसे भाई, सांप आप सूंघ गया क्या आप लोग को। हाँ वो जेड है बेटा, उसको जेड कर लो, सिली मिस्टेक है वो, समझदारी है, जेड, ठीक है, क्यारी की भुजा। और कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखते हैं कि अगर मैं इतना प्रेशर क्यों दे रहा हूं किसी एक क्वेश्चन में, क्योंकि आपको प्रश्नों को समझना है ना कि रटना है। थोड़ा भी फेरबदल कर देना तो विद्यार्थी से नहीं बनता। जैसे आप देखो प्रश्न में फेरबदल करेगा, चीजें एक जैसी है, बस उसने फेरबदल के शब्दों में और आपका पूरा पूरा उत्तर निकालने का तरीके में बदलाव आता है। जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि 3 आयताकार, हाँ 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल ऐसा दिया गया है, यहां देखो। हाँ अगला प्रश्न यहां देखिए, 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल, मैं वर्ड में नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ आपको डायग्राम बता रहा हूं। मतलब कि आपके पास वो ऐसा कह रहा है कि आपका मस्तिष्क दौड़ना चाहिए कि मुझे 3 आयताकार क्षेत्रफल बनाना है। ये लीजिए 3 आयताकार खेत, ये हो गया। वो ये कह रहा है 3 आयताकार मीन्स 3 रेक्टेंगुलर फील्ड। अब अगर 3 आयताकार खेत बोल दिया या 3 आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड बोल दिया, तो फिर से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मेरे को 2 ही भुजाएं देगा, एक लंबाई होगा तो दूसरा चौड़ाई। समझ में आ रहा है। अब वो कह रहा है कि 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः, क्षेत्रफल मतलब कि एरिया की बात कर रहा है, क्रमशः 200, 250, 300, मतलब कि वो ऐसा कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 200 मीटर वर्ग, फिर 250 मीटर वर्ग, फिर 300 मीटर वर्ग या वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया गया सबका। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनी हुई हैं, प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है, तो उनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात करिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक खेत में बराबर क्षेत्रफल की, मतलब कि जो भी क्यारियां बनेगी जिसमें आप पेड़ पौधे लगाओगे वो सब इक्वल इन एरिया रहेगा, बराबर क्षेत्रफल का रहेगा तीनों खेतों में। ये लीजिए हमने ऐसा बना दिया, ये ऐसा।
और कुछ क्यारी यहां पर भी वैसी है बोल रहे हैं, ये लीजिए बना दिया गया आपके पास। और ये सब का क्षेत्रफल कैसा है, तो क्षेत्रफल जो है वो इक्वल है वो कह रहा है। तो सर इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त हुई, इससे पूर्व भी तो ऐसे ही था, हमें इसमें क्या अलग मिला, बिल्कुल अलग मिला है। क्या अलग मिला यहाँ देखो, वो बोल रहा है यदि कंडीशन यहाँ देखिएगा कि क्यारियां तो बनी हुई है, सबकी सब क्यारियां बराबर क्षेत्रफल की, याद करो इससे पूर्व भी यही था, यही था। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे अलग कर दिया, वो कंडीशन दे दिया कि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई, प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई, ये कह रहा है 5 मीटर है। अब यहां समझिए, अगर प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है बोल रहा है, और वो ये कह रहा है उनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए, किसकी, क्यारी की, उनकी अधिक से अधिक लंबाई, फिर ये बोल रहा है लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब बेटा आपके पास प्रश्न का उत्तर करने का तरीका एक लाइन चेंज हो गया। कैसे, इससे पूर्व हमारे पास क्या था कि खेत ऐसा ही था, वो भी आयताकार था, उसमें भी क्यारी बनी थी, उसमें भी फूल पौधे लगाए गए थे, वो भी बराबर क्षेत्रफल का था, लेकिन बोल दिया उसकी भुजा ज्ञात करो बस। तो हमको पता चल गया कि भुजा ज्ञात करना है तो वर्गाकार है, और वर्गाकार है तो एक ही भुजा की चाहिए, मगर यहाँ कहीं नहीं लिखा कि वर्गाकार है। बोल रहा है इसकी चौड़ाई 5 मीटर है, लंबाई निकालिए। मतलब ये सब के सब, अगर मैं क्यारी को इस तरीके से दर्शाऊं, बाहर की ओर अगर मैं क्यारी निकालूं, तो ये जो क्यारी बनेगा वो स्वयं में आयताकार बनेगा, लाइक दिस, रेक्टेंगुलर बनेगा, जिसमें कि इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है, 5 मीटर। हमको क्या निकालना है, लंबाई। समझ में आया। और जब सिर्फ एक ही भुजा निकालनी थी बेटा, एक ही भुजा निकालनी थी, तो आपने क्या किया था, एचसीएफ निकाल लिया था। और यहाँ पे एक भुजा ऑलरेडी दी गई है, दूसरी भुजा निकालनी है, तो अब डायरेक्ट एचसीएफ से काम नहीं बनने वाला, डायरेक्ट एचसीएफ से काम नहीं बनने वाला। एचसीएफ के बाद भी आपको कुछ एक स्टेप करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। और वो स्टेप क्या होगा कि अगर आपके पास ये दिया गया है, यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ये, यहां पे समझो ये क्यारी है ना, ये क्यारी की मुझे लंबाई निकालनी, चौड़ाई दी गई है, तो लंबाई और चौड़ाई कब निकालते थे, याद करो। अगर इस क्यारी का, ध्यान देना बेटा, यदि इस क्यारी का मुझे किसी प्रकार से अगर इसका पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाए, अगर इस क्यारी का पूर्णतः मुझे क्षेत्रफल ज्ञात हो जाए, तो आप जानते हो कि जो क्षेत्रफल होता है, ये जो क्षेत्रफल होता है बेटा, या एरिया जो होता है, उस एरिया या फिर क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, मतलब कि 5 गुणित x। और अगर मैं क्षेत्रफल का मान जान गया, एरिया जान गया, तो x निकल जाएगा। तो देखिए समीकरण बदल गया, कैसे पहले एरिया निकालना पड़ा था, नहीं, डायरेक्ट आंसर आया था। इसलिए मैं चीजों को समझा रहा हूं, समझिए। अब क्या मैं इसको फिर से बोलूं, ये जो प्रश्न है इसको टाइप 2 वाले में लो, अब इसको ऐसे ही रटते चलो। भाई चीजें समझ जाओ, छोटी सी चीज है। इसका मतलब क्या है बेटा, अब आपके पास ये जो 3 खेत दिए गए हैं, तीनों खेतों में जो बहुत सारी क्यारियां बनाई गई है, ये सब के सब क्यारियां एक बराबर के क्षेत्रफल की है। तो जब आपने यहाँ पे क्यारियां बनाया, तो क्या दिए गए खेत को पूर्णतः उसने भाग किया कि नहीं, पूरी तरह से डिवाइड किया। इसका मतलब जब ये खेत के क्या दिए गए हैं, क्षेत्रफल दिए गए हैं, और उन क्षेत्रफल को जो बहुत सारी क्यारियां भाग दे रही है, तो इन क्षेत्रफल से निकलने वाला उत्तर भी जो होगा, वो भी बड़े से बड़ा क्षेत्रफल होगा, जो दिए गए क्षेत्रफल, दिए गए आयताकार खेत के क्षेत्रफल को क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। अरे भैया मुझे बताओ, एप्पल से एप्पल ही मिलेगा ना, आम के पेड़ में इमली लगता है क्या, नहीं। तो जब आयताकार के क्षेत्रफल को हल करोगे, और वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालोगे जो इनको भाग दे देगा, तो वो भी तो क्षेत्रफल ही देगा देवियों सज्जनों, देगा। जबकि इससे पूर्व में क्षेत्रफल अलग से नहीं दिया था, उसने डायमेंशन दिया था, दिया था। इसलिए वहां से क्या मिला था, x मिला था। और वो x क्या था, पूर्व के प्रश्न में,
पूर्व के प्रश्न में जब यहां से आपने निकाला था बेटा तो वो क्या था, पूर्व के प्रश्न जब हमने यहां से निकाला था तो एरिया नहीं, वो हमको डायमेंशन दिया था 40, मतलब मीटर दिया था, विमाएं दिया था, भुजा दी गई थी कि हमने भुजा को लेकर के सॉल्व किया था। मगर इस प्रश्न में अब हमारे पास पहले से खेतों का क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, इसलिए अब जो हम उत्तर निकालेंगे वो क्षेत्रफल में मिलेगा, और जो क्षेत्रफल में मिलेगा वो यहां पर रखेंगे तो एक्स ज्ञात होगा। और ऐसा कौन सा क्षेत्रफल है जो तीनों को भाग दे दे, तो बुद्धि दौड़ा लेना, बड़े से बड़ा वह क्षेत्रफल जो तीनों को भाग दे दे वो कोई और नहीं बल्कि HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर मैं वही चाहता बेटा इस प्रश्न को डायरेक्ट बोलता, हो सकता है आप में से कई विद्यार्थी ऐसे ही बोल दे, अरे यार 10-15 मिनट एक ही क्वेश्चन में खा गए यार, कुछ तो था ही नहीं, क्या करना था, ये देख इतना आसान, कुछ नहीं करना था, ये 200 मैं यहाँ रखता, ये मैं 250 यहाँ रखता, ये मैं 300 यहाँ रखता, और फिर मैं ले करके इसको सीधा डिवाइड कर देता या भाग दे देता। कितने से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या 50, अगर मैं 50 से करता तो 50 चौक कि 40, 4 बार में जाएगा, क्यों 40 रखोगे देवी, फिर ये कितना आएगा 5 बार, फिर ये कितने में जाएगा 6 बार, अब उसके आगे जा ही नहीं सकता ये, क्योंकि ये इवन नंबर और ये ऑड नंबर आ गया। तो फिर बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, ले और यार इतने देर से समझा रहे थे, कुछ तो करना नहीं था, तीनों को लेकर के 50 निकालना था। तो 50 क्या है, ये 50 अब वर्ग दिया क्षेत्रफल। अब जो 50 आपके पास क्षेत्रफल दिया है बेटा, उस क्षेत्रफल को आप कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे। ये 50 आया बराबर ये 5 गुणित x हुआ, 5 एकम 5 दहाम, तो अब आप बोलोगे x बराबर 10 मीटर, तो लंबाई कितनी हुई 10 मीटर। क्लियर हुआ, लंबाई आपकी कितनी हुई 10 मीटर। अब देखो, अरे यार आंसर तो बहुत आसान था, क्यों इतना देर कर दिए, सीधा सीधा नहीं बताते कि HCF निकाल दो रख दो, मगर रटना नहीं होता, वो चीजें आपको समझ में नहीं आती। HCF निकाले तो उसके बराबर क्यों किए, जो विद्यार्थी गणित से नहीं वो बोलता है सर इससे पहले तो जो आपने निकाला था 50 वही आंसर था, इससे पहले जो आपने यहाँ पे HCF निकाला था वही दिया हुआ आंसर था, और अब जो आप यहाँ पे 50 निकाल रहे हो HCF वो आंसर ना होकर के अलग से आप कर रहे हो, तब बच्चों को कंफ्यूज होते हैं जो मैथ्स के नहीं है। तो उनके लिए बता रहा हूं, यहाँ पे 200 250 300 क्या है, क्षेत्रफल है, इससे 50 क्या निकला, क्षेत्रफल मिला, निकालना क्या था, लंबाई, भुजा निकालना था, इसे क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में रखें, तब जाकर के मिला। क्लियर हुआ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ भाई ये चीज, रिप्लाई कर दो। बेटा मुझे बताओ, आम के पेड़ से आम ही मिलेगा ना, तो ये जो क्षेत्रफल है इसको हल करोगे तो क्षेत्रफल ही मिलेगा, तो ये कौन सा क्षेत्रफल है, ये वो बड़ा से बड़ा क्षेत्रफल है जो अंदर इसको भाग दे रहा है। मतलब कि मैं कितने बड़े से बड़ा क्यारी बनाऊं, लाइन खींचू पौधा लगाने के लिए कि वो इतने बड़े एरिया को कवर कर दे, ऐसे कितने जाएंगे, वो है ये, समझ में आया। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि इतने बड़ा रूम है, इस बड़े रूम में मुझे टाइल्स लगाना है, मगर मैं ये चाहता हूं टाइल्स तो लग जाए, मगर टाइल्स ज्यादा संख्या में नहीं रहा, कम से कम संख्या में टाइल्स ले, तो आप क्या करोगे, इस कमरे का क्षेत्रफल निकालोगे और जितने बड़े से बड़ा मार्केट में टाइल्स आता होगा बड़े से बड़ा, उसको ला करके फिट करके देखोगे, हो सकता है 5 ही टाइल्स में काम हो जाए बड़े से बड़ा, नहीं तो उसकी जगह छोटे से छोटा लाओगे तो 100 टाइल्स भी लग सकता है। 100 टाइल्स मतलब उसको लगाने में कितना समय लगेगा, हाँ कि ना, मजदूरी कितना समय लग सकता है, उससे अच्छा बड़े से बड़ा लगा तो टाइल्स ही तो लगवाना है। इसका मतलब ये हुआ। क्लियर हुआ डाउट आपका मैडम, हाँ ठीक है कि क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब इसको लिखना रहा बेटा, कैसे लिखोगे, सेम चीज जैसे मैंने आपको बताया था, नॉर्मल क्या लिख सकते थे भाई, अगर आप अब आप इसको अगर मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अगर इसे लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते थे, अगर लिखना ही चाहते तो आप फिर से लिखते सिंस, या माना कि आयताकार, आयताकार, माना कि आयताकार खेत की या फिर रेक्टेंगुलर फील्ड की, आयताकार खेत की क्षेत्रफल, ठीक है, जो जो दिया गया आप उसको रख लीजिए, जो भी आपका दिया गया था नंबर, कितना कितना था 200 250 300,
ये पूरा मीटर वर्ग आप लिखो 200, 250 और 300, ये आप पूरा लिखो। दूसरा आपने क्या माना, अब आपने माना कि लंबाई आपको निकालनी थी, x बराबर लंबाई है, किसकी है तो वो लिख दो, किसकी लंबाई है वो, तो आपको लिखना पड़ेगा किसकी लंबाई है, क्यारी की लंबाई, पूरा लिखोगे ना, मैं नहीं लिखा हूं, x बराबर क्यारी की लंबाई, ये हो जाएगा। फिर अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे अप्लाइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, या हिंदी में आप क्या लिखोगे, लंबी भाग विधि, लंबी या भाग विधि, जो भी आप लिखना चाहो, के द्वारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। फिर आप लिखोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड किसका, HCF का, आप ये लिखोगे भाई। फिर आपके पास स्टार्ट होगा जो तरीका है अपना, क्या है, 200, फिर यहाँ पे आएगा 250, फिर आएगा 300, फिर आप यहां से भाग दे दीजिएगा 50 से, जो भी आपके पास आता है वो उत्तर ज्ञात हो जाएगा। कितने से गया था, 50 चौक 5 और 6, तब आप ऐसे लिखोगे देयरफॉर, देयरफॉर मतलब रिजल्ट है, क्या रिजल्ट निकल रहा है, HCF, और ये HCF इक्वल टू कितना आया, 50। मगर अब आप यूनिट जरूर लिखना, ये बात हमेशा याद रखना, जब भी मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो आपको हमेशा उसकी ये क्या बोलते हो आप लोग, यूनिट निकला जरूरी है, यूनिट को क्या बोलते हो, इकाई, अत्यंत आवश्यक आपको इकाई लिखना, अन्यथा पता ही नहीं चलेगा बेटा। अगर आप मीटर वर्ग की जगह सिर्फ अगर ऐसा मीटर लिख दिए तो गलत हो जाएगा ना, वो नंबर काट लेगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल नहीं दर्शा रहा है, फिर ये क्या दर्शा रहा है, एक भुजा की मान, विमाएं, डायमेंशन, इसलिए ये रखना जरूरी है। समझ में आया। और ये एक्चुअल में क्या है तो आप बता सकते हो एरिया या क्षेत्रफल, आप पूरा लिख दो ना, फिर ये क्या है, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल लिखो, क्यारी का क्षेत्रफल 50 मीटर वर्ग, लिखिए पूरा, क्यारी का क्षेत्रफल 50 मीटर वर्ग। लिखने के पश्चात फिर आपका काम रहेगा, स्टेप बढ़ाना है, स्टेप बढ़ाना है तो आप फिर से एक लाइन खींचोगे, लाइन खींचने के पश्चात अब आप लिखोगे हम जानते हैं माना की या सेंस, माना की या सेंस, क्या मान रहे हो, क्या देख रहे हो, तो आपने देखा माना की क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल, पूरा लिखोगे भाई आप, हाँ मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं इसलिए नहीं लिख रहा, क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल कितना दिया गया है आपके पास, तो आप ऐसा लाइन चेंज करो, इसलिए एक तीर बनाओगे, एरो बनाओगे और लिख दोगे यहां पर 50 बराबर 5 गुणित x, और फिर आपके पास यहां पर आएगा x बराबर 10, तो 10 मीटर क्या है, तो अब आप लिख लो जो भी भुजा, क्यारी की भुजा, क्यारी की भुजा जो भी आपके पास निकालनी थी वो आप यहां पर लिख दोगे, क्यारी की भुजा बराबर 10 मीटर, और आप इसे डब्बे में बंद करके फिर यहां पर आंसर लिख दीजिए। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। हाँ बेटा, वो 10 के साथ मीटर स्क्वायर क्यों नहीं आया बेटा, 10 के साथ मीटर स्क्वायर इसलिए नहीं आया क्योंकि हम क्षेत्रफल नहीं निकाले, हम भुजा निकाले ना, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ऐसा था वो, ठीक है। इसलिए मैं एकदम चीजों को स्लो करके चल रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जो पिछले 5-8 साल से जो मैथ छोड़े हैं वो मुझे समझाना है। समझ में आया, अन्यथा सीधा स्लाइड लाता, क्वेश्चन सॉल्व करता, तो यहाँ तो बहुत बोलबाला ले लेता मैं, बढ़िया सर यार 10-10 सेकंड में हल कर रहे हैं, पर बच्चों को यहीं तक ही समझ में आता, घर जाकर के आप प्रैक्टिस नहीं करते, वो तो बहुत कम करते हो, तो वैसे ही भूल जाते हैं आप। इसलिए जितना हो सके यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। आगे बढ़ाऊँ मैं क्वेश्चन, चलिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जैसे ही क्वेश्चन के बाद आप लोग का क्लियर हो जाता है तो एक बार आप लोग मुझे थंब दे दिया करो, थंब इंप्रेशन देना बहुत जरूरी है भाई, उससे मैं अपने तरफ से संतुष्ट हो जाता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा वॉल है, एक लाइट बंद कर दीजिए, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को इश्यू होता है ना। बैक से, हाँ वहीं पे होगा, ऊपर वाला, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ देखो फिर से, प्रश्न आपके पास क्या दिया गया है? प्रश्न दिया गया है कि, प्रश्न देखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बस यहीं से ही आप माइंड में रख लीजिएगा। अगर वो यहां कह दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब कभी ऐसी बात करे वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो माइंड में बिल्कुल बैठा लेना बेटा क्यों एचसीएफ निकालने बोल रहा है। क्योंकि जब मैं आपको कल कॉन्सेप्ट बताऊंगा एलसीएम का, तो वहां पे लिखा रहेगा वह छोटी से छोटी संख्या। कहीं भी नहीं लिखे रहेगा महत्तम समापवर्तक निकालना है, कहीं नहीं बोलेगा एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, या बोल देगा वह बड़े से बड़ा क्षेत्रफल, जो दिए गए क्षेत्रफल को पूर्णतः भाग दे दे। द बिगेस्ट एरिया विच डिवाइड द गिवन एरिया। जहां ये शब्दावली का इस्तेमाल करे तो आप समझ जाइएगा वो क्या निकालने बोल रहा है, एचसीएफ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ध्यान दीजिएगा वो क्या निकालने बोल रहा है, अन्यथा आप यही सोच पड़ जाते हैं कि सर हमें तो यही पता नहीं चला कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, इसलिए तो सर हमने नहीं बनाया, अन्यथा हमको तो आता सब था। ऐसा विद्यार्थी कहते हैं बेटा। समझ में आ रहा है ये बात? आगे बढ़ूंगा मैं, ठीक। अब यहां देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 134, 159 और 184, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष, भाग देने में प्रत्येक दशा में शेष मतलब रिमाइंडर बच जाता है 9। प्रत्येक दशा में भाग देने पर रिमाइंडर बचता है या शेष बचता है 9, ऐसा वो कह रहा है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, यहां समझिए। अब यहां समझिएगा, पहले तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूं जिससे विद्यार्थी खुश हो जाए। शॉर्टकट इसलिए बताया जाता है ताकि आप लोगों का ना यहाँ पे बूस्टअप हो जाए, यस। कुछ विद्यार्थी ऐसे करते हैं यस बन गया, तो उनके लिए पहले बताता हूं। फिर जब उनका यस हो जाएगा तो उसके बाद हम समझेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। और तीसरा स्टेप रहेगा कि अब मैं इसको लिखूं कैसे, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो सिर्फ चाहते कि मैं आंसर जान जाऊं, सर मुझे बस पेपर निकालना है। मैं उनके लिए पहले बता देता हूं, है ना, क्योंकि भाई उनकी भी तो आवश्यकता है, उनको भी तो पूर्ण करना जरूरी है। उन विद्यार्थियों के लिए पास होना चाहते हैं वो, जो सभी विद्यार्थी कम समय में इस्तेमाल करके, तो उनके लिए बता रहा हूं। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, सर हमको ये सब नहीं मालूम, सर हमको बताओ कि उत्तर कैसे निकालेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या, पहले मैं बताता हूं, फिर ऐसा क्यों किया बताऊंगा। तो पहले शॉर्टकट देख लीजिए, कुछ ना करो बेटा, आपके पास पहले मैं एक प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूं, आपके पास जो 134 है उस 134 से 9 घटाओ, बताओ कितना आ रहा है। 159 से 9 घटाओ कितना आ रहा है बताओ। 184 से 9 घटाओ कितना आ रहा है बताओ जल्दी फास्ट। हाँ बोलते चलो, कितना कितना आ रहा है बेटा। 125, 150, 175, ये कह रहे हो। अब उसके बाद क्या करो, इनका आप एचसीएफ निकाल लो, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या होता है एचसीएफ। आपने बोला सर ऐसा बोलो, 125, 150, 150, 175, ये ऐसा फिर क्यों है बाद में बताऊंगा। पहले उनके लिए जिनको सिर्फ आंसर चाहिए कि कैसे निकालते हैं कम समय में, तो कितने से जाएगा, 125 से कि 25 से डायरेक्ट, 25 से, वेरी गुड। तो चलो 25 से 25, पंचे 25, छके, हाँ 7 टाइम्स, तो ये आ गया 7 टाइम्स। अब क्या उसके बाद डिवाइड और होगा, नहीं होगा, ऑर्डर इवन का नंबर आ गया। तो सीधा उत्तर आ गया विद्यार्थियों के लिए कि उत्तर कुछ नहीं हो, बड़ी से बड़ी संख्या आएगी आपके पास कितनी, HCF 25। उनके लिए जो सिर्फ आंसर जानना चाहते हैं कि सर 10 सेकंड में मैं कैसे हल करूं, तो भाई ये लीजिए 10 सेकंड वाला उत्तर मिल गया। ठीक है, दुर्गा ने आंसर दिया, वेरी गुड, गुड। अब यहां देखिए उत्तर तो आ गया ना, मगर ऐसा क्यों करे, क्या रटते रहोगे क्या। तो विद्यार्थी बोलते हैं कि सर ये कौन सा वाला टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 1 लू की टाइप 2 लू की टाइप 3 लू, क्योंकि सर यहाँ पे तो आपने 9 से माइनस किया और अभी तक तो ऐसा 9 वाला माइनस नहीं था, और कल तो आपने एचसीएफ निकालने बोले तो वहां तो कहीं आपने 9 से माइनस नहीं किए थे शेष को, याद करो।
फिर अभी किए तो क्या सर ये मेरा एक अलग टाइप का ले लूं मैं इसको और इसको रटना चालू कर दूं कि अगर ऐसा प्रश्न आया तो 9 से माइनस करूंगा या दिए गए शेषफल को पहले माइनस करूंगा, रिमाइंडर को माइनस करूंगा और तत्पश्चात में एचसीएफ निकालूंगा। अरे मत रट भाई, मत रट, कॉन्सेप्ट सुन ले। इधर देख लो बेटा, पुस्तक में हल दिया रहेगा, पुस्तक में नहीं बताया रहेगा कि ऐसा क्यों किया। समझिए इस बात को। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपको ये दिया गया मेरा कॉन्सेप्ट अब बेहतर लगे तो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हैं सबकी तरफ से 5-5 लाइक ठोक देना मेरे को। यहाँ देखो बाकी भाई, आई नीड लाइक्स। भाई दुनिया रियल है मगर चल किस में रही है? रील्स में। दुनिया रियल है पर चल किस में रही है? रील्स में। और रील्स का आधार क्या है? ओनली 1 लाइक। भाई बात सही है? तो भाई आप हमें लाइक नहीं दोगे? दीजिए 5-6 लाइक। ये देखो अभिषेक भाई कितना अच्छा 5 लाइक मार दिया, वेरी गुड, थैंक यू। अब यहां समझो हमने ऐसा क्यों किया, समझिए भाई, ऐसा चला क्यों, ऐसा क्यों किया आप समझिए। पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं फिर लिखने का तरीका बता दूंगा। भाई उसने बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या, एकदम क्लियर हो गया कि एचसीएफ निकालना है। मगर सर 9 से क्यों माइनस किए? अब यहां समझो बेटा, जब हम वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर रहे हैं जिससे भाग देने पर 134, 159, 84 अगर शेष 9 बच रहा है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, मतलब एचसीएफ निकालिए। और जब एचसीएफ निकलता है तो याद करिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। और फैक्टर का मतलब ही क्या होता है? वह संख्या, ध्यान से सुनिएगा, एचसीएफ, एचसीएफ में एफ मतलब बेटा वह फैक्टर की हम बात करते हैं, उस गुणनखंड की बात करते हैं, उस बड़ी से बड़ी संख्या की बात करते हैं जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। शेष क्या बचेगा? 0। तो मुझे तो ये लाना ही नहीं है ना शेष, मेरा तो शेष 9 की जगह क्या होना था? 0 होना था। तो 0 कब होता? जब वो शेष ही ना रहे, रिमाइंडर ही ना रहे दिए गए नंबर पे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर ये 15 है, मैं इसको 2 से भाग दे रहा हूं तो 2 सत्ते 14, रिमाइंडर 1 बच रहा है और मैं बोल रहा हूं कि मुझे इस 2 को एचसीएफ के तौर पर दिखाना है। तो ये कब रहेगा? जब शेषफल क्या रहेगा? 0 रहेगा। और शेषफल 0 कब रहेगा? जब 15 के स्थान पे क्या रहेगा? 14। जब 15 के स्थान पे क्या रहेगा बेटा? यहां पे रहेगा 14। तो 15 के स्थान पे ये 14 कब बनेगा? जब इस रिमाइंडर से ये एक माइनस कर दूंगा, तब जाकर के बेटा ये मेरा कंप्लीट क्या आएगा? 0। क्योंकि आप निकाल क्या रहे हो? एचसीएफ। और एचसीएफ का मतलब ही होता है वह फैक्टर, वह गुणनखंड जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। इसलिए दिए हुए 9 को पहले हटा देते हैं हम, तब जाकर के आपके पास ये शेष आता है एचसीएफ। समझ में आया? यह है इसके पीछे कॉन्सेप्ट। रटना नहीं है बेटा, हमेशा माइंड में बैठाए रखो कि अगर वो बोल रहा है कि एचसीएफ निकालो तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा? 0। और अगर रिमाइंडर पहले से दे दे या शेषफल दे दे तो आपका पहला कार्य रहेगा कि दी गई संख्या से सबको क्या कर दो? हटा दो। तभी तो एचसीएफ निकलेगा, नहीं तो माथा फोड़ोगे एचसीएफ नहीं मिलने वाला। क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही ये होता है कि शेषफल क्या आना चाहिए? 0। समझ में आया? हाँ कि ना? क्लियर हुआ बेटा? अब इसी को अगर लिखना रहता तो क्या ये नहीं आएगा ना उसको फॉर्मेट में लिखने के लिए, ये प्राथमिक परीक्षा की दृष्टि से। अब मैं ऐसा ही एक प्रश्न, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही एक प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अब आप लोग हल करोगे, मैं थोड़ा सा फेरबदल करूंगा, थोड़ा सा फेरबदल, ठीक है? चलिए हल करिएगा सबके साथ। प्रश्न है आपके पास, किसी संख्या से 2, 9, 3, 4 तथा 3254 किसी संख्या से 2, 9, 3, 4 तथा 3254 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः शेषफल मतलब कि जो रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर्स यहां पर मिल रहा है वो 11 और 15 है। 11 और 15 क्रमशः मतलब कि 11 किससे मिलेगा? 2934 से। 15 किससे मिलेगा? 3254 से। डिवाइड करने पर ये बोल रहा है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है?
बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या निकालने बोल रहे बताओ? एचसीएफ। अब निकालो, कैसे निकालोगे? बड़ी से बड़ी संख्या निकाल करके बताइए फास्ट। देखता हूं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कौन जीतता है। यस, ऑनलाइन वर्सेस ऑनलाइन, हु इज गोइंग टू टॉप दिस क्वेश्चन? डू इट फास्ट माय डियर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी बताइए भाई, ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। अभी मैंने आपको बताया करना क्या है। डू इट। आंसर क्या आएगा बताइए। देखते हैं ऑनलाइन जीतते हैं कि ऑफलाइन जीतते हैं। अभी वहां पे एक शेष था और दो शेष, तो ऐसे दो तीन अलग अलग संख्या के सेम थे। यहाँ पे दो अलग अलग संख्या अलग अलग शेष दिए गए हैं या रिमाइंडर दिया गया है। आपको सीपीएससी निकालना है। डू इट फास्ट। देखते हैं ऑनलाइन जीत रहा है कि ऑफलाइन। जल्दी करिए। चलिए भाई, अभिषेक ऑनलाइन स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 79। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 79 आएगा भाई। देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट अगर आंसर दे दे रहा है तो आप लोगों को भी बनना चाहिए। 79 बोल रहे वो। चलो देखते हैं भाई 79 कैसे आया। अगर किसी एक स्टूडेंट का भी आ गया तो मैं उस चीज को फिर आगे बढ़ा दूंगा। कैसे आया? अभी तो मैं बताया था भाई, आपको बड़ी से बड़ी संख्या में एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने में रिमाइंडर रहना नहीं चाहिए। रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए या शेष नहीं रहना चाहिए तो घटा दो। तो आपका सर्वप्रथम कार्य रहेगा 2934 से आप 11 घटा दीजिए। कितना आएगा आपके पास? 2923। पक्का? ठीक। दूसरा फिर आपके पास दिया गया है 3254। अब 3254 में से आप 15 घटा दो, कितना आया? 3239। तो अब आप यहां रख दो 3239, ये आ गया। अब आपको एचसीएफ निकालना है। तो बेटा जब कभी दो संख्याएं बड़ी रहती तो मैंने बताया था लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि अपनाओ। और आप अपना रहे होंगे इससे पूर्व वाला, माथा फोड़ लोगे क्योंकि टेबल तो याद किए नहीं रहते हो आप लोग। टेबल तो याद किए नहीं हो अभी भी। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है। तो दोनों में से बड़ी संख्या मुझे 3239 मिला, तो मैंने रखा 3239। अब इस 3239 को 2923 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। लीजिए कितने से जाएगा पहले, तो आप इसको एकम से कर दो। हाँ 79 आएगा, वेरी गुड। एकम से तो 2923 घटाइए, यहाँ पे कितना बचेगा? 2923 घटाओगे तो बेटा बोलो 316। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 316। अब 316 से भाग दे दीजिए 2923 को। कितने से? 4 से। अगर 4 से देते हो तो कितना आएगा फिर आपके पास? यहाँ पर बताओ, 4 से गुणा करने में यह आएगा 2844। तो आपने रखा 2844 4 से। चलिए कितना आएगा घटाने के बाद? 79। तो यहाँ पे आ गया 79। अब इस 79 से भाग दे दोगे 316 को, तो 79, वेरी गुड, 4 बार। तो 79 गुणित 4 अगर आप करोगे तो बेटा ये 284 यहाँ 4 नहीं, यहाँ पे 9 से आ जाएगा ना, 9 से। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा 79 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 316। तो अब देखो रिमाइंडर आ गया 0। और जहां रिमाइंडर 0 आया तो लास्ट वाली संख्या जिसने उसको 0 बनाई वही आपका क्या रहता है? एचसीएफ रहता है। तो आंसर एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कुछ और नहीं 79 है। यही वो आंसर था। समझ में आया? थोड़ा रिप्लाई कर दो। चीजें समझ में आई? अब कोई भी विद्यार्थी ये नहीं बोलेगा या नहीं सोचेगा कि सर आप एक एक प्रश्न को जब आप लिख रहे हो, आप ये समय दे रहे हो, सर ये तो समय बच जाता अगर आप स्लाइड में लाते। तो बेटा मेरा उद्देश्य कुछ और है आपको बताने का। एक एक लाइन लिखता हूं तो चीजें बताता हूं ये कह क्या रहा है। मैं आपको सिर्फ वही चीज दिखाना चाहता हूं जिसकी आवश्यकता है। और दूसरी बात, मैं एक ही प्रश्न में दो तरीके अपनाता हूं, मतलब प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से शॉर्टकट मेथड और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से उसी को ही हल करने का तरीका। इस कारण ये थोड़ा लंबा जाता है। तो चलिए भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेरी गुड, आपने आंसर दिया। तो अब हम कल मिलेंगे। कल हम आपको एलसीएम के कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर दोनों ही प्रश्नों को मिला करके हम हल करेंगे। तो कल तक, तब तक के लिए मिलेंगे हम। बाय बाय, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड डे।